नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर, और ये साथियों लगभग हमारे 50 प्रश्न हैं। तो चलिएगा हम इन पर चर्चा करते हैं, और आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और बताइएगा अंत में कमेंट सेक्शन में कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने सही जवाब दिए। तो चलिए साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है, प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? प्राकृत प्रथम, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत? प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहते हैं? तो साथियों, पाली भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास बताइए, शौरसेनी, गुर्जरा अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या अर्धमागधी? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो साथियों याद रखिएगा, शौरसेनी से। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बांगरू? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है बताइएगा। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका इसका बांगरू। मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली वह बोली कौन सी है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है? वह बोली बताइए कौन सी है जो मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है? तो साथियों बताइए, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या कन्नौजी? कौन सी हो जाएगी? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? पूर्वी हिंदी का विकास बताइए, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्र या गुर्जरा? बताइए, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? तो साथियों क्या हो जाएगा? अर्धमागधी। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? बताएं, 1000 ईस्वी से, ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व, वैदिक युग से या हड़प्पा काल से? किससे माना जाता है बताइए? सही उत्तर क्या होगा? तो 1000 ईस्वी से। अगला प्रश्न हमारा, भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या ब्राह्मण? भोजपुरी भाषा बताइए किससे हुआ है इसका विकास? तो साथियों आप याद रखेंगे, मागधी। किससे हुआ है? मागधी, मगध की है भाषा इसलिए मागधी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? बताइए, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज गियर्सन ने, जॉर्ज गारसादा तासी ने या तेसीटोरी ने? बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा आपका गारसादा तासी ने। और साथियों कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कि गारसादा तासी का जो इतिहास ग्रंथ है वे कौन सा है? नाम जल्दी से लिखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थानी भाषा और साहित्य मोती मेनारिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज गियर्सन, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर? बताइए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गियर्सन का नहीं है, और गियर्सन का कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? बताइए, शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ, गारसादा तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, शिव सिंह सरोज लगभग 1000 कवियों का विवरण है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। इनमें से जो असत्य कथन है वह आपको बताना है। तो आपका साथियों, हिंदी साहित्य का आदिकाल नगेंद्र की रचना नहीं है, किसकी है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला प्रश्न है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। बताइए, मिश्रबंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य की भूमिका या हिंदी साहित्य का इतिहास? जिसमें 5000 कवियों का विवरण है वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मिश्रबंधु विनोद, मिश्रबंधु विनोद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? हिंदी वीर काव्य राम नरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुर्सेन, टीकम सिंह या कि रामविलास शर्मा? हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा टीकम सिंह। कौन सा? टीकम सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? बताइए, वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल या जागरण सुधार काल? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है?
बताइए। तो साथियों शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या कहा है, याद रखना साथियों, गद्य काल। क्या कहा है, गद्य काल। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है। पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, पूर्व माध्यक काल, रीतिकाल या कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों इसका, भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल माने भक्ति काल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम से स्वीकार किया है। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या मिश्र बंधु। सही उत्तर क्या होगा, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया। 700 विक्रम, 750 विक्रम, 1000 विक्रम या 1050 विक्रम संवत। बताइएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया। सही उत्तर हो जाएगा आपका 750 विक्रम संवत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जॉर्ज गियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया। बताइए। किशोरी लाल गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, राव सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। जॉर्ज गियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया। सही उत्तर क्या होगा, तो किशोरी लाल गुप्त, किशोरी लाल गुप्त। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। मिश्र बंधु का, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का या श्याम सुंदर दास का। किसका कथन है, तो साथियों रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, 850 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय कितना माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका कितना माना जाता है, तो 993 से 1318 ईस्वी तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया। आदिकाल को संधिकाल, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। आदिकाल को संधिकाल किसने कहा है। सही उत्तर हो जाएगा आपका राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी। रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी। बताइएगा आप लोग कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी। तो आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, डिंगल पिंगल भाषा, जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं या वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग। इसमें से कौन सा प्रवृत्ति नहीं थी, बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा आपका जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं नहीं थी, प्रशंसा भी थी, आश्रयदाताओं की डिंगल पिंगल भाषा भी थी और वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग भी था। जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं नहीं थी। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, बताइएगा। श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति वर्णन या राष्ट्रीय भावना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा राष्ट्रीय भावना। अगला प्रश्न है, कैमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है। कैमास वध, बताइए। हम्मीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमार रासो। कैमास वध, बताइए। सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार के छंद, 50, 40, 68 या 70। बताइए कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, तो साथियों 68। कितने, 68। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, बताइए किसका है। विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन सिंह। किसके द्वारा रचित है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। सही उत्तर हो जाएगा साथियों डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ। सन 1850,
सन 1873 ईस्वी, सन 1883, सन 1863। बताइए किस वर्ष प्रकाशित हुआ है शिव सिंह सरोज। तो साथियों यह प्रकाशन हुआ है आपका सन 1883, सन 1883। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहासकार कहा जाएगा, या इतिहासी है तो इतिहास कहा जाएगा। बताइए शिव सिंह सरोज, 284 वैश्यवर्ण की वार्ता, भक्तमाल, या द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसको सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? तो सही उत्तर इसका साथियों हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर और वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही सही मायने में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन, भाई विशाल द्विवेदी, मिश्रबंधु, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। किसने लिखा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? बताइए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, या डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को मानने वाले विद्वान थे राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, या मिश्रबंधु। बताइए कौन हो जाएंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल के को प्रारंभिक काल मानने वाले इतिहासकार? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका मिश्रबंधु। कौन? मिश्रबंधु। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? बताइए प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, या जाली ग्रंथ। बताइए पृथ्वीराज रासो को क्या माना जाता है? तो साथियों याद रखना इसको माना जाता है आपका अर्ध प्रामाणिक। क्या माना जाता है? अर्ध प्रामाणिक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? बीसलदेव रासो का वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, या करुण रस। बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? तो साथियों प्रधान रस बीसलदेव रासो का कौन सा है? श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है? पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन, या प्रबंधात्मकता। बताइए क्या हो जाएगा पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? आपका हो जाएगा ऐतिहासिकता। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिकता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बताइए जगनेक, चंद्रबरदाई, नरपतनाला, या भट्टकेदार। कौन है बीसलदेव रासो के रचयिता? तो साथियों आपको तो पता ही है कौन है बीसलदेव रासो के? नरपतनाला। अगला, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? दलपत विजय, नरपतनाला, नल्ल सिंह, या मधुकर भट्ट। बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? तो साथियों नरपति नाला। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द पे मानते हैं? रसायन, रासक, रास, या रसिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो साथियों याद रखना है रासक शब्द से। किससे? रासक शब्द से मानी जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, खुमार रासो की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? खुमार रासो की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, या ग्वालियर संग्रहालय। बताइएगा कहाँ संग्रहित की गई है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका पुणे संग्रहालय। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है? स्मृति काव्य, शोकगीत, गीत काव्य, गे काव्य। बताइए क्या है बीसलदेव रासो? तो साथियों याद रखना गे काव्य माना जाता है बीसलदेव रासो को। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध है? बताइए हमीर रासो, बीसलदेव रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, या परमार रासो। कौन सा पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं है इनमें से? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका हमीर रासो। कौन सा? हमीर रासो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है हमारा, आल्हा और ऊदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, विजयपाल रासो या परमाल रासो? तो साथियों किसमें है? तो याद रखना परमाल रासो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे? मिश्रबंधु, कर्नल टॉड, हीराचंद ओझा या आचार्य शुक्ल? तो किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है? तो साथियों याद रखना क्या हो जाएगा उत्तर आपका? आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, मनहु कला ससभान कला 1600 बन्यई किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां? बताइए। विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो या परमार रासो? किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं? मनु कला से कला 1600 बन्यई, क्या हो जाएगा बताइए उत्तर? तो आपका पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या राम कुमार वर्मा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा? आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय या आचार्य शुक्ल? आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा, बताइए किसने कहा? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य या मुक्तक काव्य? बताइए बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मुक्तक काव्य। क्या हो जाएगा? मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है? बताइएगा। खुमार रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, बीसलदेव रासो या पृथ्वीराज रासो? निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है? तो सही उत्तर आपका इसका क्या हो जाएगा? आपका बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ? आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ? राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश या दक्षिण भारत? आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? बताइए। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, मगही बिहारी हिंदी, मालवी राजस्थानी हिंदी, बघेली पश्चिमी हिंदी? आपको बताना है जो असंगत है इसमें से। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका बघेली पश्चिमी हिंदी। तो आप बताइए बघेली कौन सी हिंदी में आती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो साथियों ये आपके 48 प्रश्न रहे और 48 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। तो साथियों इसके अलावा आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें। इसके अलावा साथियों एक अगर वीडियो पसंद आई है तो अच्छा सा एक कमेंट करें और कोई सुझाव है वो भी आप हमको दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।